जय श्री राम, जय श्री महाकाल। वारी एनर्जीज के ऊपर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इतने लोगों के कमेंट से सर वारी के बारे में बहुत टाइम से बात नहीं हुई है और वारी के ऊपर क्या सोचा जाए, कैसे सोचा जाए, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाइए। तो आपने कहा तो बनाना तो पड़ेगा। उसी के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स आ चुके हैं और क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद में एक बार अपडेट करना इसके बारे में बनता है। तो डिटेल वीडियो आपके सामने, बट ये ध्यान रखिएगा ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली समझिए कि कंपनी के ऊपर जब हम व्यू बनाते हैं ना लॉन्ग टर्म का, तो किस तरह से बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, राइट। और आप जानते हैं कि इस तरह के जब मैं कोई वीडियोस बनाता हूँ तो उसको कुछ चैप्टर्स में कवर करता हूँ। इसको भी मैंने 4 चैप्टर्स में कवर किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के ऊपर ना कुछ न्यूज़ आई है और वो न्यूज़ में क्या इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ेगा उसके ऊपर सबसे पहले बात करेंगे। सेकेंड विल बी टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल्स, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स आ गए भाई, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड विल बी टॉकिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ द कंपनी, कहाँ कहाँ क्या क्या एक्सपेंशन पे ये काम कर रहे हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। एंड फोर्थ, टेक्निकल्स। लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा नहीं कि मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ। और अगर आप मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं, पूरा का पूरा एक अलग ही सेगमेंट जो मैं बनाता हूँ आप व्यूअर्स के लिए, ओनली मेंबर्स के लिए, तो वहाँ के लिए ज्वाइन का बटन है। इस वीडियो के नीचे आपको ज्वाइन का बटन मिलेगा, उसको दबाओ यार, सब्सक्राइब करो। और हर बार आपको ऐसे वीडियोस मिलेंगे कि आपको लगेगा सब्सक्रिप्शन की कोई मतलब इतनी ज़रा सी वैल्यू रखी है, ये एक वीडियो में ही सब्सक्रिप्शन का पैसा निकल जाएगा पूरे साल भर का। ध्यान रखिएगा, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज न्यूज़। मोतीलाल ओसवाल करके एक बहुत बड़ी फर्म है जो कि ब्रोकिंग कंपनी है। उन लोगों ने कहा है कि वारी एनर्जीज को खरीदना चाहिए। मतलब वो लोग बुलिश हैं वारी एनर्जीज के ऊपर। सर ये आप अपने वीडियो में क्यों बता रहे हो? सिंपल सी रीज़न है यार, जब क्या होता है इस तरह का, जब आपको डिटेल पता पड़ती है ना, इस तरह की जब आपको बात पता पड़ती है तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी है। ये मोतीलाल ओसवाल, जेएम फाइनेंशियल्स, जितने भी बड़ी बड़ी ब्रोकिंग कंपनीज हैं, इनका व्यू मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको आप आंख बंद करके नज़रअंदाज नहीं कर सकते बॉस। इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं जो आपको समझना ज़रूरी है, इसीलिए यहाँ पर बताना भी ज़रूरी है, राइट। और दूसरा, इन्होंने 100% स्टेक लेने की बात करी है सनब्रीज 9th क्लाउड में, जहाँ पर 50 मेगावाट्स का ये लोग महाराष्ट्र में नया सेटअप बनाने वाली कर रहे हैं। देखो, इन शॉर्ट द कंपनी इज गोइंग इनटू एक्सपेंशन फेज, और साथ ही साथ मोतीलाल ओसवाल का बाय का रिकमेंडेशन आया है इसका, ठीक है। व्यू लॉन्ग टर्म रखोगे कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, बट ये एक रिस्क आ गई है इस कंपनी के लिए, इस सेगमेंट के लिए, क्योंकि मोटा भाई रिलायंस, मुकेश अंबानी जी भी इस सेगमेंट में अच्छा खासा उतरने की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा स्केप्टिक रहना पड़ेगा। ऐसे डरने वरने की बात नहीं है, मुकाबला हर एक से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम तो इन्वेस्टर्स हैं जी। हम लोग वारी में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हम रिलायंस में भी कर देंगे, ताकि हमको कहीं पे भी नुकसान ना आए, राइट। फाइनेंशियल्स पे आते हैं, दैट इज सेकंड चैप्टर। प्राइस अर्निंग रेशियो इसका है 35 का और इंडस्ट्री का है 36, तो वहाँ पर भी देखा जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यूएशंस इस भाव पर भी अच्छे हैं, राइट। सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आ गया था, उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। तो सितंबर 2024 क्वार्टर से सितंबर 2026 क्वार्टर को पहले अपन कंपेयर करते हैं, 2025 क्वार्टर को, सॉरी। तो पहले सेल्स थी 3574 करोड़ की, जो बढ़कर हो गई है 6166 की, 6066 करोड़ की। क्या चाहिए आपको? अच्छा खासा तो सेल्स बढ़ा है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें, पहले 525 था, जो बढ़कर अभी हो गया है 1406 करोड़। भाई साहब, 100 रुपये पर पहले ये 15 रुपये कमा रहे थे, अब 100 रुपये पर 23 रुपीज़ कमा रहे हैं। सोचो, खुद बिजनेस कर रहे होते तो ये अच्छा पॉइंट नहीं होता क्या? अब कंपनी कर रही है तो फिर लोग बोलेंगे सर आप वारी के लिए ना बहुत ही ज़्यादा बेमतलब, आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अरे भाई, बेमतलब आईपीओ से बोल रहा हूँ, तब से भी अगर देखा जाए तो तुमको कहीं ना कहीं जाके 60-70% का रिटर्न मिल जाएगा। अब मैं क्या करूँ? बताना ज़रूरी होता है यार। और इतना डिटेल में मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पर रिस्क है वो रिस्क भी है। जैसे मोटा भाई वाली रिस्क है तो रिस्क है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, पहले 376 करोड़ था, जो बढ़कर हो गया है 878 करोड़। पहले 25% का टैक्स भर रहे थे, अभी 29% का भर रहे हैं उसके बाद भी। जून क्वार्टर से भी कंपेयर कर लेते हैं इसको, 4426 करोड़ से बढ़कर सेल्स 6066 करोड़ की है, तो ये अच्छी बात ही है। ऑपरेटिंग मार्जिन पहले 23% था, अभी भी है। प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में इन्होंने टैक्स कम भरा है, 18% भरा है, इस बार ज़्यादा भर दिया है, वादा नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। प्रमोटर्स की बात करें 64% पे स्टेबल है। एफ आई आईज 1% से 6% के ऊपर चले गए हैं, मतलब इन्होंने 5% से ज़्यादा तो रेस किया है।
क्या मैं FIIs तो नहीं नहीं नहीं, मैं FIIs नहीं। DIIs 2.82% में, और पब्लिक की शेयर होल्डिंग कम हुई है। वो जो FIIs ने खरीदा है पब्लिक से खरीदा है, तो 32% से 26.6% पे आ गई है। दैट्स गुड, मेरे को तो सही लगती है ये चीज़ें। हाँ, अब रही बात, एक बार प्राइस अर्निंग रेशियो को ना वापस देख लेते हैं। 35 पे इंडस्ट्री 36 पे है, बट अगर आप इसको विक्रम सोलर से कंपेयर करोगे वो 43 पे है, अपार इंडस्ट्रीज से करोगे वो 36 पे है, प्रीमियर एनर्जी से करोगे वो 38 पे है। तो मतलब मेरे को वैल्यूएशन तो ठीक लग रहे हैं। तो एक बार बताना ज़रूरी था कि बाकी कंपनीज का भी क्या है। बोरोइंग्स 1199 करोड़ से बढ़कर 2941 करोड़। ओ यस 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 यस, 1000 करोड़ से ऊपर इनका डेट पड़ा है। नो, 1700 करोड़ से ऊपर इनका डेट पड़ा है। तो ये तो कंसर्निंग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बट आप इसको कंपेयर कैसे करोगे, इसको प्लीज़ समझो। किसी कंपनी ने डेट बढ़ा दिया, हम क्या करते हैं, डेट बढ़ गया यार, डेट बढ़ गया तो बहुत नेगेटिव हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप उसको कंपेयर करो उसकी इक्विटी से। अगर इक्विटी 1 रुपये की है, इक्विटी मतलब आप स्क्रीनर पे जाएंगे तो इक्विटी और रिजर्व्स इन दोनों को मिला के इक्विटी बनेगी। अगर इक्विटी 1 रुपये है और आपका डेट भी 1 रुपये है, तो थोड़ी बहुत कंसर्निंग हो सकती है। 1:1 है। इक्विटी 1 रुपये है, डेट 3 रुपये है, तो 3 रुपये ज़्यादा डेट हो गया यार, तो ये बहुत कंसर्निंग हो गया। इक्विटी 1 रुपये है बट आपकी डेट 0.2 ही है, 20 पैसा ही है, मतलब 20% ऑफ इक्विटी है। अरे क्या लोड है यार, इतना तो मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिमिलर सिचुएशन वारी में भी है। अभी इनके पास डेट इक्विटी रेशियो पता है कितना है, 0.2:1, मतलब 1 रुपये इक्विटी है और 20 पैसा का इन्होंने लोन लिया है। कंसर्निंग नहीं है, राइट। लेट्स कम टू द थर्ड चैप्टर, दैट इज बिजनेस। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ये और एक्सपोर्टर है ये सोलर मॉड्यूल्स का। 21% का इसका डोमेस्टिक शेयर है, डोमेस्टिक मार्केट में शेयर है सोलर मॉड्यूल्स का। और 44% का स्टेक है इनके पास, शेयर है इंडियन सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स में। भाई साहब, ये कंपनी है ना, डोमेस्टिक मार्केट में तो अच्छा काम कर रही है, एक्सपोर्ट्स की मास्टर है। फिर पता है डर कहाँ लगता है, फिर डोनाल्ड ट्रम्प साहब उठ के आते हैं और बोलते हैं टैरिफ टैरिफ टैरिफ, और वो टैरिफ 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 के चक्कर में ये तो माल भेज रहे हैं ना वहाँ, अब वहाँ पे माल भेजेंगे तो वहाँ पे जाके माल भेजने के लिए टैरिफ लग जाएगा, फंस जाएंगे ना। तो ये प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। और उसके बाद में सोलर PV मॉड्यूल्स की अगर मैं बात करूँ, ये अलग नई टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम कर रहे हैं, दैट इज़ मल्टी क्रिस्टलीन और मोनो क्रिस्टलीन सेटअप से। तो बढ़िया है, काम अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल्स पे जाओगे, इसके लिए आप कोर्स कर लीजिए। अगर इतना डिटेल में इसको टेक्निकली समझना है तो कोर्स कर लीजिएगा। द लॉजिकल इन्वेस्टर कोर्स है मेरा, जिसमें मैं लाइव क्लास करता हूँ। उसमें एक चैप्टर सोलर के ऊपर ही है। अभी तो मैं आपके साथ वीडियो पे हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं बहुत सारी चीज़ें आपको क्रिस्पली बता रहा हूँ, नॉर्मली बता रहा हूँ। इसको डेप्थ में जाना है तो यार कोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि वो वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। तो कोर्स की डिटेल आपके पास सामने है, मतलब कॉन्टैक्ट नंबर सामने है, कॉल करिए, रजिस्टर करिए, डिटेल्स पूछिए। कोर्स करने का मन होगा आपको हम वापस कॉल करेंगे, आपका कोर्स करने का मन नहीं होगा वापस कॉल नहीं करेंगे। लोड की बात नहीं है। लाइव लेक्चर्स होते हैं, मैं खुद पढ़ाता हूँ। और उसके साथ में एक और चीज़ होती है कि अगर किसी ने लाइव लेक्चर नहीं अटेंड कर पाए, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें होती है, तो उनको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाता है। 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इनके पास, सूरत में, टूम में, नंदीग्राम में, चिकली वाला लार्जेस्ट है, हाँ, और यूपी में नोएडा में। तो ये और उसके बाद अभी अमेरिका में भी चालू करे भाई, टेक्सास ह्यूस्टन में काम कर रहे हैं, ओडिशा में, मतलब इंडिया में ही वापस ओडिशा में अच्छा खासा काम कर रहे हैं, बढ़िया है। रेवेन्यू की मैं बात करूँ तो सोलर PV मॉड्यूल से इनको 78% का रेवेन्यू आता है, और EPC सर्विस से आता है 15% का अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। एक्सपोर्ट 58% है, तो जब एक्सपोर्ट की बात आती है इनकी हालत गंभीर होती है। जहाँ पे टैरिफ ज़्यादा चलता है तो इसलिए वारी में करेक्शन आता है, ठीक है। डायरेक्ट टू बायर्स की अगर मैं बात करूँ 30% का इनके पास बिजनेस है, और रिटेल में 10% पे। रिटेल का भी बिजनेस बढ़ेगा। जो भी नए घर बना रहे हैं ना, वो नए घर बनाते बनाते एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि यार सोलर कौन सा लगाऊं। तो उनके पास मेजरली ऑप्शन क्या आ रहा है, टाटा का आ रहा है, अदानी का आ रहा है और वारी का आ रहा है। इसके अलावा ऑप्शन नहीं आ रहा है। मोटा भाई आने वाले, बाद में देखेंगे। रिस्क क्या है इसमें, रिलायंस जो मोटा भाई वाली रिस्क, अदानी साहब ऑलरेडी है, टाटा ऑलरेडी है ना, ये रिस्क है। इनको रिटेल में आने में हो सकता है दिक्कत आए, बट एट दिन मार्केट साइज इंडिया का बहुत बड़ा है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगती। हाँ, थोड़ी बहुत कंसर्निंग तो है, बोलना पड़ेगा, जो बात वाजिब है वो वाजिब है, रिस्क है तो है। और एक और रिस्क है, इनके जो टोटल टॉप कस्टमर्स है ना, तो टॉप कस्टमर जो हाईएस्ट रेवेन्यू इसको देता है वारी एनर्जीज को, 9% का तो उसी का ही स्टेक है। मतलब अगर सपोज 100 रुपये का ये कंपनी बिजनेस कर रही है, तो 9 रुपये का जो बिजनेस है वो एक ही जने से आ रहा है, एक ही पर्सन से आ रहा है, एक ही कंपनी से आ रहा है।
अब आप बोलोगे सर इसमें रिस्क क्या, अरे यार ये रिस्क होती है। आप बोलोगे सर अच्छा है ना कि एक ही बंदे से पूरा पेमेंट आ जाएगा, इनको पेमेंट लेने का दिक्कत नहीं है। अगर वो डूब गया तो बिजनेस है, रिस्क है, हर चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी। और ऊपर से इनके जो टॉप 10 कस्टमर्स है ना, वो टोटल मिला के 57% का रेवेन्यू देते हैं, मतलब कि कॉन्सेंट्रेटेड बिजनेस है। देखिए कंपनी अच्छी है, मैं इन्वेस्टेड हूँ वो अपनी जगह पे, बट मैं रिस्क ले रहा हूँ ना, तो आपको रिस्क तो पता होनी चाहिए ना कि रिस्क क्या है। अब सपोज किसी हालत में कभी भी ऐसा कुछ खबर आती है जो इनका टॉप कस्टमर है वो बराबर इनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, पेमेंट नहीं कर रहा, कुछ दिक्कत आ रही है, वो कंपनी की हालत ख़राब हो गई, तो भाई साहब इनके ऊपर भी डेंट आएगा कि नहीं आएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा, बट मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आपको ये पता रहे कि अगर ऐसा हुआ तो उस समय शॉक में मत आ जाना, होता है, मार्केट है ये, राइट। और टॉप 10 कस्टमर्स टोटल मिला के 57% का रेवेन्यू दे रहे हैं। ठीक है, कोई मतलब रिस्क है, बट डर के आगे जीत भी है, राइट। टेक्निकल्स पे आ जाते हैं। 3200 इसका एक सपोर्ट है, वो टूटना नहीं चाहिए यार, वो टूटेगा तो फिर थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। और एक बार 3800 के ऊपर चले जाए मज़ा ही आ जाएगा, भाग सकता है फिर, राइट। सो ये थी चीज़ें। मैं तो इन्वेस्टेड हूँ, मैं इन्वेस्टेड रहूँगा अनलेस एंड अनटिल कंपनी का फंडामेंटली कुछ गड़बड़ हो जाए, तब तक तो मैं रहूँगा, मैं तो रहूँगा। आप एक बार देख लीजिएगा, अपना रिस्क अपने हिसाब से देखिएगा और अपने हिसाब से ही पैसे इन्वेस्ट करिएगा, राइट। और अगर कंटेंट अच्छा लग गया है तो लाइक कर दिया करो यार वीडियो, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। कमेंट करके बताओ और कौन सी कंपनी पे डिटेल वीडियो चाहिए, ज़रूर बनाऊंगा यार। आप लोगों ने बोला था वारी एनर्जीज, तो कैसे नहीं बनेगा, राइट। टिल देन नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।